अस्सलामुअलैकुम। ये 10th क्लास का फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर है साउंड, मतलब 11 चैप्टर। इसमें मैं आप लोगों को MCQs सोल्व करके बताऊंगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो ये पास्ट पेपर के हवाले से बने होते हैं। इस तरह के टेस्ट पेपर ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो आप लोगों ने याद कर लेना है। मैंने हर चैप्टर के दो टेस्ट पेपर इस तरह के टेस्ट बनाए हैं। तो अगर आप लोगों ने, मैं फुल बुक के ही सारे चैप्टर के बनाऊंगी, MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर आप लोगों ने देख लिए तो फिर आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मदद जेल में से कौन सी मिकदार कम होगी? वेवलेंथ, पीरियड या एम्पलीट्यूड? या ये उन्होंने कहा है कि वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, डी में कहा है एम्पलीट्यूड। सी ऑप्शन इसका ठीक है। मच्छर की भुनभुनाहट की साउंड का इंटेंसिटी लेवल होता है 40 डेसिबल। ट्रेन की सायरन का इंटेंसिटी लेवल होता है 120 डेसिबल। हवा में साउंड की स्पीड है 1246 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इसका, चौथे का ए ऑप्शन ठीक है। साउंड लेवल को डेसिबल में बयान किया जा सकता है 10 log I/I0 डेसिबल। ए ऑप्शन इसका ठीक है। इस तरह बयान किया जा सकता है, मतलब 1 डेसिमल इक्वल होता है 10 log I/I0 डेसिबल। अगर एक साउंड 320 मीटर पर सेकंड हो तो वक्त 1.5 सेकंड में साउंड का तय करदा फासला होगा 480 मीटर। 0 डिग्री पर साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकंड। एक बिल बराबर होता है 10 डेसिबल के। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल्ड वाटर में आवाज़ की रफ्तार मीटर फी सेकंड है 1498 मीटर पर आवर। मादे की कौन सी हालत में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ज़्यादा रफ्तार से हरकत करती हैं? ठोस। लकड़ी में 25 डिग्री पर आवाज़ की रफ्तार मीटर फी सेकंड में होती है 2000। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, म्यूज़िकल साउंड और शोर में क्या फ़र्क है? पिच और क्वालिटी की तारीफ़ करें। शोर के बेज़रर लेवल के अवामिल बयान करें। वज़ाहत कीजिए कि साउंड की इशाअत के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। आवाज़ की पिच से क्या मुराद है? उसका इन्हिसार किन अवामिल पर है? क्या साउंड की गूंज और रिफ्लेक्शन के दरमियान कोई फ़र्क है? अल्ट्रा सोनिक्स की तारीफ़ करें और उसका एक इस्तेमाल बयान करें। वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पर क्या असर होता है? ठोस या माय में से किस में आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है और क्यों? तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज का लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।